तो है गाइस, मैं हूं अगर आपके साथ जुड़ चुका हूं क्रिकेट विद एजे मेरा। सबसे पहले यहाँ पर WTC की अगर बात की जाए तो भारत यहाँ पर काफी मुश्किल में फंस चुका है। जहाँ एक समय में जब बांग्लादेश की सीरीज चल रही तो इतना आसान लग रहा था ना कि हम यहाँ पर टॉप पर खत्म करेंगे। भारत जो WTC का सर्कल है उसकी अगर बात की जाए तो भारत आसानी से यहाँ पर इसको खत्म करेगा टॉप पर। लेकिन जैसे यहाँ पर न्यूजीलैंड आती है और न्यूजीलैंड भारत को जिस तरीके से हराती है उसके बाद पूरी तरीके से इक्वेशन अब बदल चुका है दोस्तों। जी हाँ, WTC के फाइनल से यहाँ पर भारत बाहर भी हो सकता है। जी हाँ, इस कगार पर भारत अब पहुंच चुका है। एक ही सीरीज से सब कुछ इतना उतर पुतर हो चुका है कि भारत अब बाहर होने के कगार पर है दोस्तों। क्या हुआ है सब कुछ जानेंगे दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पर 9 मैचेस थे कुल मिलाकर, और 9 मैच के बाद भारत को 5 जीतने चाहिए थे। उसमें आप हार अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जो जिसको ये सर्कल इस तरीके से चलता है ना कि अगर एक मैच अगर आप हारते हो तो पूरी तरीके से इक्वेशन बदलती जाती है। जी, वो सर्कल पूरी तरीके से बदलता जाता है, इसलिए यहाँ पर हार आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए जिस तरीके से जो बांग्लादेश की सीरीज हुई थी उसमें हमने 2-0 से जीता था वो सीरीज। उसके बाद न्यूजीलैंड 3 मैच खेलने के लिए आ रही थी भारत में, और उसके बाद 5 मैच हमें ऑस्ट्रेलिया में खेलने थे। यानी कि हमें यहाँ पर सिर्फ 3 जीत जरूर थी, यानी कि 4 जीत हमें चाहिए थे टॉप पर बने रहने के लिए। कुल मिलाकर हमारे पास 8 मैच थे और 8 मैच में कम से कम भारत को 4 मैच जीतने चाहिए थे। तो हुआ ये कि न्यूजीलैंड जिस तरीके से भारत में आई और न्यूजीलैंड ने आते भारत को दोनों मैच लगातार हराए। इससे अब ये हो चुका है, फिर से देखा जाए तो कि भारत के पास अब बचे हैं कितने, 6 मैच बचे हैं। तो 6 मैच में यहाँ पर 4 भारत को जीतने चाहिए दोस्तों। जहां आप 4 भारत को जीतने चाहिए और 1 मैच ड्रॉ होना चाहिए। तो यहाँ पर अब पूरी तरीके से भारत का गणित ही गड़बड़ा गया है, क्योंकि जिस तरीके से न्यूजीलैंड खेल रहा है, जिस तरीके से अब श्रीलंका खेल रहा है, या फिर इंग्लैंड के मैचेस हो रहे हैं, सॉरी इंग्लैंड नहीं, अफ्रीका के जो मैचेस हो रहे हैं उसकी अगर बात की जाए तो ये अब रेस में लग चुके हैं। क्योंकि श्रीलंका में जिस तरीके से श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को हराया था उसके बाद वो इस लाइनअप में पहुंच चुका है, और साथ ही साउथ अफ्रीका अच्छी यहाँ पर कंटेनर माना जा रहा है। जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहा है, और न्यूजीलैंड ने यहाँ पर भारत को सीरीज हरा कर वो अब फिर से उस रेस में लग गया। तो भारत के लिए अब मुश्किल बढ़ चुकी है दोस्तों, कि जिस तरीके से न्यूजीलैंड का जो मैच होने वाला है, जो वानखेड़े में खेला जाएगा, उस मैच को अगर पकड़ दिया जाए तो भारत के लिए अब थोड़ी सी चिंता बढ़ चुकी है। वो मैच जीतने के बाद भारत को फिर से ऑस्ट्रेलिया में जाकर फिर से 3 मैच जीतने हैं, और 3 मैच जीतकर 1 मैच कम से कम ड्रॉ करना होगा। आप हार नहीं सकते, 1 मैच आपको ड्रॉ करना होगा। इस तरीके से यहाँ पर भारत की इक्वेशन बन चुकी है। इसलिए यहाँ पर पूरी तरीके से अब रोहित शर्मा फंस चुके हैं दोस्तों। जहाँ इस सिचुएशन को लेकर रोहित शर्मा और गौतम गंभीर पूरी तरीके से फंस चुके हैं। इसी लेकर अब क्या यहाँ पर रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से यहाँ पर भारत जो अगले मैच में उतरने वाला है ये भी यहाँ पर देखना होगा। क्या भारत यहाँ पर 4 गेंदबाज के साथ जाएगा, और 4 गेंदबाज यानी कि 7 बल्लेबाज, 6 बल्लेबाज और 1 विकेटकीपर, इस तरीके से 7 बल्लेबाजों के साथ भारत जाएगा, ये भी यहाँ पर देखना होगा। क्योंकि जिस तरीके से भारत ने पुणे के टेस्ट मैच खेला है वहां पर प्रॉपर 5 गेंदबाज खिलाए थे, लेकिन 5वां जो गेंदबाज था वो खाली नाम मात्र बचा था। जी हाँ, आकाशदीप ने सिर्फ यहाँ पर 6 ओवर डाले थे पहले इनिंग की अगर बात की जाए तो। दूसरे इनिंग में सिर्फ वो फील्डिंग करने में, उनका काम में फील्डिंग के लिए वो इस्तेमाल हुआ। यानी कि जो गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की जो सोच है वो सोच यहाँ पर कहीं ना कहीं बिखरती हुई दोस्तों। कोई यहाँ पर उनका क्लियर माइंडसेट नहीं है। क्लियर माइंडसेट के साथ ये दोनों अभी भी नहीं जा रहे। जिस तरीके से उन्होंने बेंगलोर टेस्ट खेला था, बेंगलोर सर टेस्ट की अगर बात की जाए तो वहां पर काफी क्लाउडी कंडीशन थे, और आपने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी सुनी, और उसका पूरा फायदा यहाँ पर न्यूजीलैंड ने उठाया। 46 पर आप ऑल आउट, और वो मैच आपके हाथ से चला गया। और उसके बाद जब से पुणे आए, पुणे की अगर बात की जाए तो आप पुणे में पहुंचे, पुणे में आपने स्पिनिंग ट्रैक बनाया, और पुणे में स्पिनिंग ट्रैक बनाने के बाद फिर से आप 2 फास्ट गेंदबाजों के आप उतार रहे हो। 2 फास्ट गेंदबाजों को आप उतार रहे हो तो जरूर बात है, लेकिन उनका इस्तेमाल तो होना चाहिए ना। आपका इस्तेमाल यहाँ पर स्पिन गेंदबाजों से किया। दूसरे इनिंग में आपने पहले ही यहाँ पर दोनों स्पिन गेंदबाज उतारे, और 5वां जो गेंदबाज था वो पूरी तरीके से बेकार हुआ। वो आपको पता था कि यहाँ पर स्पिनिंग ट्रैक है, तो आप यहाँ पर एक गेंदबाज कम करके
एक बल्लेबाज ज्यादा खिला सकते थे ना, लेकिन आपने वहां पर वो नहीं किया, इसलिए आप फिर से फंस चुके उसमें। तो यहाँ पर अब क्या सोच रही होगी, अब क्या सोच है यहाँ पर इस मैच की अगर बात की जाए तो, वानखेड़े के मैच की बात की जाए तो क्या प्लेइंग लेकर भारत यहाँ पर उतरने वाला है? क्योंकि अगर पिच की बात की जाए तो अभी पिच समझ में नहीं आ रही कि किस तरीके से यहाँ पर पिच देने वाला है मैनेजमेंट, अभी तक यहाँ पर तय नहीं हुआ है दोस्तों। हालांकि मैच एक तरह के हो, लेकिन यहाँ पर भारत ये अब सोच रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से पिच दिए जाए, क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक बेंगलोर में दी थी, वहां पर पूरी तरीके से फंसा भारत। स्पिन ट्रैक यहाँ पर पुणे में दी और उसी गड्ढे में फिर से फिर गया भारत। तो यहाँ पर अब सोच ही रही होगी कि क्या अब कौन से पिच दे यार, क्योंकि आप स्विमिंग कंडीशन में आप खेल नहीं पा रहे हो और स्पिनिंग ट्रैक पर आपकी बल्लेबाजी चल नहीं रही, तो इधर खाई और उधर कुआ, इस तरीके से सिचुएशन भारत के पास हो चुके हैं दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पर गौतम गंभीर किस तरीके से जो आने वाले समय में और रोहित शर्मा अपने टीम को उठाते हैं, वो यहाँ पर देखना होगा कि क्या सोच इनकी रही थी वानखेड़े के लिए। और वानखेड़े का मैच भारत को किसी भी हाल में जीतना ही होगा जी हाँ दोस्तों, किसी भी हाल में जीतना ही होगा। अगर आप WTC में अगर बने रहना चाहते हैं तो आपको इस मैच को जीतना ही होगा, और अपनी साख भी आपको बचानी है ना। आप अपने ही घर में क्लीन स्वीप तो नहीं होना चाहिए। क्या सोच रहे दोस्तों, जरूर हम देखेंगे गौतम गंभीर अब क्या सोचते हैं, क्योंकि गौतम गंभीर ने तो यहाँ पर पूरी तरीके से बंटाधार किया हुआ है भारत की। अगर टीम का बता दे तो उनकी सोच अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है कि वो किस सोच के साथ आगे जाना चाहता है। वो यहाँ पर गौतम गंभीर को प्रूव करना होगा यहाँ पर कि क्या सोच के साथ आप उतरते हो वानखेड़े के पिच में, और वो आपको यहाँ पर दिखाना होगा दोस्तों। तो क्या लगता है दोस्तों, आप लोगों को कमेंट में जरूर बताएगा कि भारत वर्ल्ड WTC के बाहर हो जाएगा या फिर अभी भी भारत के कुछ चांसेस है। चांसेस किस तरीके से हमने आपको पहले बताया है, तो क्या लगता है आपको कमेंट में जरूर बताएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा ना तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलता रहूंगा आपको इसी तरीके से वीडियो के साथ। थैंक यू माय फ्रेंड।